राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज मेरी व्लॉगिंग का तीसरा दिन है दोस्तों। फाइनली आज दिन में बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन शाम का टाइम बारिश रुक गई है और हमने आज स्टॉल लगा लिया है। अभी तक 3 कस्टमर आ गए हैं ज़रा जहाँ मैं स्टॉल लगाया, लेकिन बारिश इतनी हुई है कि इधर की हालत बहुत ख़राब है। तो मैं आपको एक बार यहाँ की जो सिचुएशन है वो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने स्टॉल लगाया है दोनों तरफ कीचड़ कीचड़ हो रखा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मेरे को स्पेस मिल गई थी तो मैंने यहीं पे है अपना स्टॉल लगा लिया है। दोस्तों, आप सभी के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने ये बिज़नेस की शुरुआत कैसे की है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि इसका मुझे आइडिया आया कैसे। देखिए, आप सभी को पता है कि एलपीजी की अभी बीच में बहुत ज़्यादा मार हुई, ठीक है। मेरे पास भी एलपीजी गैस नहीं, मैंने कल भी आपको बताया था कि मैंने इंडक्शन खरीदा है। तो मैं ऐसा कुछ शुरू करना चाहता था जो बहुत कम बजट में हो और बहुत आसानी से शुरू हो जाए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये जो BYOB का कॉन्सेप्ट है, ये फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा चलता है। ये फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा चलता है, तो इंडिया में भी ये भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसमें मेरे को ज़्यादा चीज़ें खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी और जो स्कूटी में मेरे को ज़्यादा सेटअप लेके जाना भी नहीं पड़ेगा। तो कैसे छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान था, इसीलिए मैंने इसको चुना। दूसरा, मैं अगर इसमें बजट की बात करूँ तो बजट इसमें मैंने मिनिमम बजट मैंने इसमें इस्तेमाल करा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बजट नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसमें 2 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वन टाइम की इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहला है कि टेबल, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको खरीद सकते हैं जो भी जिस साइज़ का आपको चाहिए। दूसरा एक ये छाता, ठीक है, ये बड़ा छाता। और तीसरा एक है ये हमारा जो बैनर, पुल अप बैनर जो है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी फिक्स एसेट मैं बोलूँ उसमें आती हैं। और इसके साथ साथ कुछ जैसे बॉक्सेस, वेजिस रखने के लिए बॉक्सेस हो गई, और सॉसेस रखने के लिए मेरे ये सब जो जार हैं, ये सब, ठीक है। ये मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, जिसमें मैंने लगभग करीबन 5 से 7 हज़ार रुपये ही मेरे लगे होंगे, ज़्यादा नहीं लगे। दूसरा, जो मेरा डेली का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मेरे हैं चिप्स, मेरे वेजिस और सॉसेस। ये मेरा डेली का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मैं जो वेजिस हैं वो फ्रेश ख़रीदता हूँ और उनको डेली प्रिपेयर करता हूँ आने से यहाँ पहले। और दूसरा मेरा जो है सॉसेस, ये भी मैं जो 1 kg के पैक में लेता हूँ। सब ये कंपनीज़ के हैं, क्योंकि कंपनीज़ के इसीलिए हैं क्योंकि मैं इनको खुद भी खाता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैं पहले इस्तेमाल ना करूँ फिर बिना इस्तेमाल किए अपने कस्टमर्स को खिलाऊँ। तो ये सारे सॉसेस मैंने यूज़ किए हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छी कंपनी के हैं। और दूसरा ये कि ये वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है डेली का, ये भी बहुत मैंने मिनिमम रखा है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में क्या होता है कि मैं एक साथ बल्क पर सब खरीदूंगा तो मैं स्टोर करके रखूँगा, तो उसकी कई चीज़ों की एक्सपायरी होती है और कई। तो दोस्तों, ये कुछ मोटा मोटा खर्चा है जो अगर मैं इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड ऑन करूँगा कि जो मेरी जो डेली की जो सॉसेस रहती है, करीबन 2000 की मेरी सॉसेस खरीदनी मुझे पड़ती हैं, जो मेरा 1 हफ़्ता चलता है। 200 से 250 रुपये की वेजीज होती हैं एक दिन की, और जो चिप्स हैं 200 से 2000 से 2500 की चिप्स के पैकेट में खरीदता हूँ, जो मेरे करीबन 1 हफ़्ते चलते हैं। तो मोटा मोटा मैं सब चीज़ों को जोड़ूँ, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, चम्मच, मेन्यू कार्ड, ये सब चीज़ें सब मिलाऊँ, तो मोटा मोटा 20 से 25 हज़ार रुपये में आपका ये पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम बजट में आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और सवाल हो और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो कि मैंने हर एक चीज़ मैंने लिख के रखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी जितनी हो सकेगी उतनी मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि देखिए, जब मैंने शुरुआत करी, सच कहूँ तो मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। इसका आइडिया से लेकर, इसका खरीदारी से लेकर और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ सेटल होने तक एक एक चीज़ मैंने खुद करी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं ये खुद कर सकता हूँ और मेरे ज़रिए मैं 10 लोगों को ये चीज़ समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, ताकि वह रोज़गार से जुड़ सकें, वो अपना कोई धंधा पानी या समथिंग कोई अपना बिज़नेस खोल सकें, तो मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि अगर इसमें और आपको मदद चाहिए होगी तो मैं भी वो भी आपसे शेयर करूँगा। तेरा क्या था तू इसमें कर रहा है ना, तो मेरा ये होता है भैया यार, इसको नंबर दे दो, इसमें 3 बार घुमा दिया है आपके। अरे 2 दिन से बारिश हो रहा है यहाँ, लगा देनी थी। कल तो
यहाँ पे और अपने जगह ले कल भी और परसों फिर हम यहाँ से पता कहाँ गए उधर रायपुर, वहाँ इतने कीड़े मना नहीं करते पकड़ने लोग के वहाँ। अरे क्योंकि लेट हो गए थे और फिर हमने कहा रोजगार लेंगे थोड़ा ज़्यादा कहाँ है? फिलहाल तो भी यहीं आ रहा है, यहाँ 3 पर वो है ना जो वायरल हो गया, या तो आप एक इंस्टा पे पेज बना लो। है भाई कहाँ से स्टार्टिंग में आया था एक वीडियो भी डाली थी मैंने। भैया तो मेरे बहुत मतलब मैं अगर बोलूँगा मेरे पुराने कस्टमर्स में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम है। वो आपने वो वायरल देखा, वो टीवी बंद कर दे रहे ऐप से इंस्टा पे। क्या बंद कर रहे हैं? एक ऐप आया है, चलते चलते आप टीवी का वो डायरेक्ट ना सप्लाई काट सकते हो, बैटरी से चलते चलते बंद हो जा रही है। एक बेचारा मौलम देहरादून से धक्का मारता आ रहा था, मेरे को तो दिख गया, मैं समझ गया। मैंने पूछा और स्टार्ट ही नहीं हो सेल्फ रही, ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो फिर जब लेके गए मैकेनिक पे तो उसने देखा इंजन बैठ गया उनका, 5000 रुपये लग गए। लगभग 2 से 2.5 घंटा हो गया है मेरे को यहाँ खड़े हो गए, और आज जो है लगभग 7 या 8 कस्टमर मेरे पास आए होंगे, और आज जो जितनी मेरी इनकम हुई है वो मेरे पॉकेट में है। लगभग 1000 रुपये करीबन मैंने कमाया है आज। तो अच्छा रहा है दिन, ऐसा नहीं बोलूँगा ख़राब रहा है, क्योंकि मैंने 7 बजे लगाया था तो 2 से 2.5 घंटा ही मुझे यहाँ पे हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही आपको कुछ सिखाते रहेंगे और कुछ आपसे सीखते रहेंगे। तो ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कुछ सिखाते रहिए। राधे राधे।